Right, welcome everyone. This is the first class of the chapter Meaning, Nature and Significance of Management. तो इस चैप्टर से हम लोग एकदम हार्डकोर जो मैनेजमेंट के चैप्टर्स है ना, देर आर अबाउट 6 to 7 चैप्टर्स जो हम लोग मैनेजमेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे एंड द होल सेगमेंट कम्स फॉर अराउंड अबाउट 50 मार्क्स इन द एग्जाम. तो ये चैप्टर का मतलब ये सेगमेंट का ये पहला चैप्टर है, मतलब पूरे पोर्शन का दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चैप्टर. तो आपको पूरा अटेंशन लेवल अपना हाई रखना है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट मैनेजमेंट इन दिस चैप्टर. हम लोग मैनेजमेंट के बेसिक से लेके मैनेजमेंट के एक्सपर्टीज लेवल तक का नॉलेज पूरा गेन करने वाले हैं इन फुल सेगमेंट में. In this particular chapter we are going to more focus on the definition of management. मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट के एम्स क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट का नीड क्या है, मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑल दीज एरियाज. ठीक है, एंड वंस वी आर थ्रू विद दिस चैप्टर देन हम लोग फिर अपना आगे चलते जाएंगे. ठीक है, सबसे पहली बात लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. देखो आपने बहुत बार लाइफ में सुना होगा, देखो मैनेजमेंट वर्ड तो फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे हैं. We have heard about the word management before also. हमने पहले भी मैनेजमेंट शब्द सुने हैं. अब मैनेजमेंट करने वाले को क्या बोलते हैं? We call them managers. We call मैनेजमेंट करने वालों को मतलब हम लोग उसको मैनेजर बोलते हैं. ठीक है, हमारे फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो मैनेजर के पोस्ट पे है, अपने अपने जहाँ पे भी वो जॉब करते हैं वो मैनेजर के पोस्ट पे होते हैं. हर किसी के फैमिली में ऐसा एक दो लोग होते ही हैं. तो जब आप सुनते हैं कि ये सामने वाला जो है वो मैनेजर है या वो मेरे दूर के जो भैया है या दूर का कोई भी रिश्तेदार है वो मैनेजर के पोस्ट पे है, तो आपके मन में इमेज क्या आता है? आप क्या सोचते हो उनके बारे में कि वो मैनेजर है तो करते क्या होंगे वहां पे एक्चुअली में? जैसे अगर मैं बोलता हूं कि कोई अकाउंटेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, somebody is an accountant, तो हम सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है, कंप्यूटर के सामने बैठा होगा, बहुत सारे फाइलें पड़ी होंगी और वो बैठ के अकाउंट्स की एंट्री मारता होगा. तो अकाउंटेंट का ये काम है. बट अगर हम ये सोचते हैं कि कोई अकाउंट्स मैनेजर है, अकाउंटेंट नहीं अकाउंट्स मैनेजर है, तो वो मैनेजर वर्ड जब जुड़ जा रहा है तब आपको क्या लगता है कि वो क्या करता होगा? देखो मैनेजर चाहे किसी भी चीज का हो, अकाउंट्स का हो, फाइनेंस का हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ मैनेजर. सी मैनेजर का काम क्या होता है? हु एक्चुअली अ मैनेजर इज, ध्यान से सुनना. मैनेजर इज अ पर्सन जो ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल रिसोर्स को यूज करके काम करवाता है. क्या बोला मैंने? मैनेजर वो होता है जो he uses human resource and he uses material resource to get the work done. तो मैनेजमेंट होता है काम करवाना, किससे? लोगों से एंड मटेरियल से. मटेरियल जैसे कि मशीन. अब सपोज मेरे को एक स्टाफ से काम करवाना है तो आई टोल्ड हिम कि चलो तुम ये काम करो और जाके कंप्यूटर पे बैठ के ये काम करो. तो कंप्यूटर एंड इंसान के मदद से मैं काम करवा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग द वर्क डन. So I am a manager in that case. So manager वो होता है जो इंसान और मटेरियल को यूज करके, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को यूज करके काम करता है, काम करवाता है, उसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस आएंगे. देयर इज अ पर्सन, मतलब यहाँ पे लोगों का बात हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स. बगल में फिर आपको मटेरियल रिसोर्स दिख रहा होगा, आपको मनी दिख रहा होगा एंड आपको मशीन भी दिख रहा होगा. सो बेसिकली ह्यूमन, आपको यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स दिख रहे हैं. इन दिस इफ यू लुक एट द फर्स्ट डायग्राम आपको ह्यूमन बीइंग्स दिख रहे हैं, आपको कुछ मटेरियल दिख रहा है सेकंड डायग्राम में, आपको मनी दिख रहा है थर्ड डायग्राम में, आपको मशीन्स दिख रहे हैं फोर्थ डायग्राम में. सो बेसिकली इन सब चीजों को कंबाइन करके, ह्यूमन, मटेरियल, मनी, मशीन, इन सब चीजों को कंबाइन करके काम करवाना इज कॉल्ड मैनेजमेंट. सो हर चीज को यूज करके काम करवाने को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट. समझ में आया? तो अब प्रॉपर एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. अब देखो यहाँ पे प्रोसेस को रेड में मार्क किया गया बिकॉज प्रोसेस वर्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब गेटिंग द जॉब डन effectively and efficiently through human and material resources. मेन ये लाइन है, उसके बाद का जो है वो एड ऑन कर सकते हो, आप करना ही पड़ेगा मतलब. तो मेन लाइन क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स को यूज करके काम करवा सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली.
अभी जो रेड में मार्क्ड है, जैसे प्रोसेस वर्ड रेड में मार्क्ड है, देन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रेड में मार्क्ड है, तो इनको हमें अलग से देखना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, सबसे पहला बात देखो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस हुआ जहां ह्यूमन एंड मटेरियल यूज करके काम करवाते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये प्रोसेस क्या हुआ, देखो यही प्रोसेस जो है ना हमारे आगे जाकर के ये पूरा सिलेबस बनने जा रहा है। प्रोसेस स्टार्ट होता है प्लानिंग से, एक प्लान से प्रोसेस शुरू होता है, देन हम जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। अभी हम समझा नहीं रहे बिकॉज आगे जाके हमें फुल चैप्टर करना है इनके ऊपर। तो प्लानिंग आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा, देन आ जाएगा स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद आ जाएगा डायरेक्टिंग, एंड लास्टली आ जाएगा कंट्रोल। ठीक है, लास्टली आ जाएगा कंट्रोल या कंट्रोलिंग बोल सकते हो। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, ये एक प्रोसेस है। तो जो भी मैनेजर के पोस्ट पे बैठा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो इन 5 में से एक काम करता होगा। देखो इनके अलावा भी काम होते हैं, आपके सिलेबस में 5 दिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस में सिर्फ 5 ही चीज होते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग भी हो सकता है, इसके अलावा बजटिंग भी हो सकता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स एल्स ऑल्सो। आपके सिलेबस में 5 प्रोसेस दिया हुआ है, तो हम लोग 5 प्रोसेस पढ़ रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन्स कि 5 ही होते हैं, 5 के अलावा भी हो सकते हैं। रिपोर्टिंग, बजटिंग फॉर एग्जांपल, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, बट मेनली दीज 5 थिंग्स आर डन। तो मैनेजर जो होता है ना, वो ये 5 चीजें करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। अभी इन सब का इंडिविजुअल मीनिंग क्या है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट राइट नाउ, बिकॉज हमें इनके ऊपर सेपरेटली चैप्टर्स करना है, सिर्फ मीनिंग नहीं समझना है, चैप्टर्स करना है। तो जिसका चैप्टर करना है उसको अभी बहुत डिटेल में करके कोई फायदा नहीं है। सो जस्ट बताने के लिए बोले कि यहाँ पे 5 प्रोसेसेस होते हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, ये 5 प्रोसेस यूज करके हम मटेरियल एंड ह्यूमन बीइंग से काम करवाते हैं। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अब आ जाते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंसी का डिफरेंस में। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का क्या फर्क होता है? तो देखो, एफिशिएंसी होता है कॉस्ट से रिलेटेड, इफेक्टिवनेस होता है टाइम से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरा क्या काम है? मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट करवाना, बट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवाना है ना। आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन टाइम, एग्जाम से पहले कंप्लीट कराना है। अगर विद इन टाइम नहीं करवा पाते तो फिर आप मेरे को इफेक्टिव नहीं बोलोगे। आप बोलोगे ठीक है पढ़ाते ठीक है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है? बिकॉज टाइम पे काम नहीं आ पाया ना। ठीक है, दवाई जब कोई पेशेंट लेता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि यार दवाई इफेक्टिव नहीं है। तो मतलब क्या है कि दवाई काम नहीं कर रहा है। देखो, पेशेंट का टाइम निकला चला जा रहा है एंड द मेडिसिन इज नॉट वर्किंग। तो इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू टाइम। जब आप विद इन टाइम काम को कंप्लीट करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप इफेक्टिव है। ठीक है, आप इफेक्टिव है। जैसे हमारा ट्रेन जो चलता है इंडिया में, तो आप सोचो अभी तो बहुत सुधर गया, बट ना 10 साल पहले का बात अगर आप सोचो, ट्रेन एक दिन 2 लेट चलता था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 आवर 2 आवर, एक दिन पूरा लेट, 24 घंटा लेट हो जाता था ट्रेन। तो देखो, ट्रेन ने पहुंचा तो दिया, काम कंप्लीट किया, लेकिन क्या टाइम पे कंप्लीट किया? टाइम पे बिल्कुल नहीं कंप्लीट किया। तो हम बोलते थे कि यार इंडियन रेलवेज को क्या हो गया है, एकदम इनइफेक्टिव है। तो बस पहुंचाता है लेकिन टाइम पे नहीं पहुंचाता है। और एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू कॉस्ट। जब आप कोई काम विद इन कॉस्ट कर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई बहुत एफिशिएंट हो, आपने खर्चा बचा लिया। ठीक है, तो खर्चा बचाने को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, एंड टाइम पे काम कंप्लीट करने को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट आता है कि देखो, एफिशिएंसी में फोकस रहता है कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट निकाल सको, और यहां पे जो मेन फोकस रहता है वो एंड रिजल्ट पे होता है कि आप टाइम पे काम कंप्लीट कर दो। कंप्लीशन पे ज्यादा फोकस रहता है कि आप विद इन टाइम कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये मीनिंग समझा दिए प्रॉपर। आप एक बार इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, और एक बार कॉपी करने के बाद गो थ्रू करना, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव टू, तो पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट जो है ना, ये आईएससी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीबीएसई वालों भी सुन लोगे तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट विद बोथ ऑफ यू। लेकिन ज़्यादा फोकस ना आईएससी वाले स्टूडेंट करेंगे। सीबीएसई वाले सुन लेना, 2 मिनट का बात है, सुन लेना, ठीक है, और कर भी लेना, करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, तो कर लेना, ठीक है, बिकॉज ये कॉमन चैप्टर है। सो आई एम डूइंग इट विद बोथ ऑफ यू। मैनेजमेंट इन डिफरेंट सेंसेस। अब देखो, मैनेजमेंट का मतलब क्या था? मैनेजमेंट का मतलब था काम करवाना, गेटिंग द वर्क डन। ये मैनेजमेंट का काम था,
लेकिन क्या आप जानते हैं आज के मॉडर्न टाइम में मैनेजमेंट को अलग अलग सेंस में लिया जाता है। मैनेजमेंट कैन बी टेकन इन डिफरेंट सेंस। जैसे देखो क्लास होता है ना, क्लास किसको बोलते हैं हम लोग? जो आप लोग अभी कर रहे हो उसको क्लास बोलते हैं। आप बोल सकते हो कि आई एम अटेंडिंग अ क्लास। लेकिन क्लास को एक दूसरे सेंस में भी लिया जा सकता है, पता है? जैसे हम बोलते हैं यार विराट कोहली का क्या क्लास है, क्या खेलता है विराट कोहली। तो क्या हुआ, क्लास एक हो गया जो आप करते हो, पढ़ाई करते हो, तो वो हो गया क्लास। और एक आई एम सेइंग कि विराट कोहली का बैटिंग का क्या क्लास है। सो दैट इज आई एम यूजिंग द सेम वर्ड बट इन अ डिफरेंट सेंस। ठीक है, तो एक तो आपका क्लासरूम वाला सेंस हो गया, एक हो गया विराट कोहली का बैटिंग का सेंस, बैटिंग का क्लास, तो वो दूसरा सेंस हो गया। थर्ड सेंस क्या होता है पता है? आपकी मम्मी जब आपको बोलती है कि आज घर आ बेटा, आज तेरा क्लास लगाऊंगी, तो वो क्लास अलग क्लास हो जाता है। तो देखो क्लास वर्ड है लेकिन उसका तीन सेंस में अलग अलग मीनिंग आ रहा है ना। एक हो गया क्लासरूम, एक हो गया बहुत अच्छा, मतलब विराट कोहली का बैटिंग बहुत अच्छा है, क्लास है। और एक जो आपकी मम्मी बोलती है आपको कि आओ आज घर आओ तुम्हारे क्लास लगाते हैं, तो वो क्लास कौन सा लगाते हैं? वो पढ़ाई का क्लास थोड़ी ना है, वो मतलब आपकी बैंड बजने वाली है। ठीक है, सो बेसिकली तीन टाइप के क्लासेस होते हैं। तो सिमिलरली मैनेजमेंट भी जो है, मैनेजमेंट का भी एक एक्चुअल मीनिंग होता है और उसको डिफरेंट सेंसेस में भी लिया जा सकता है। मैनेजमेंट को एक एक्चुअल मीनिंग होता है और एक डिफरेंट सेंसेस में भी लिया जा सकता है। तो वो कौन से सेंसेस है? जैसे क्लास के अलग अलग सेंस से अलग अलग मीनिंग था, वैसे मैनेजमेंट का भी अलग अलग मीनिंग होता है। सो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मीनिंग होता है। पहला मीनिंग, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ये वही प्रोसेस है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। सो मैनेजमेंट कैन बी टेकन इन अ सेंस ऑफ प्रोसेस, यही तो हमने अभी मीनिंग पढ़ा था। मैनेजमेंट को डिसिप्लिन के हिसाब से भी लिया जा सकता है। डिसिप्लिन मतलब स्टडीज, यहां पे डिसिप्लिन का मतलब स्टडीज, डिक्शनरी मीनिंग पे मत जाना, यहां पे डिसिप्लिन का मतलब होता है स्टडीज। तो बहुत लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज भी करते हैं ना, जैसे एमबीए का कोर्स कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, तो मैनेजमेंट के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट के कोर्सेज कर रहे हैं वो अपने आप को क्या बोलेंगे? मतलब कोई उनसे पूछता है, जैसे शादी घर में गए और कोई होते हैं ना पूछने वाले, बहुत लोग होते हैं शादी घर में, तो वो पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट कर रहे का मतलब ये नहीं कि वो ऑफिस में मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट करने का मीनिंग ये है कि वो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। दे आर लर्निंग एमबीए का कोर्स, दे आर लर्निंग होटल मैनेजमेंट का कोर्स, दे आर लर्निंग इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स एंड अदर मैनेजमेंट कोर्सेज। तो बेसिकली मैनेजमेंट को सेकंड सेंस में भी लिया जा सकता है। पहला सेंस तो प्रोसेस हो गया, सेकंड सेंस हो गया एक फील्ड ऑफ स्टडी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट को एज अ ग्रुप भी लिया जा सकता है, मतलब एक ग्रुप को भी हम लोग मैनेजमेंट बोल सकते हैं। होता है ना, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फ्रॉड कर दिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फ्रॉड कर दिया, बैंक से लोन लिया एंड लोन वापस नहीं किए, भाग गए लंदन, तो ऐसे वाले लोग, ऐसे कंपनीज के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ना यार इसका मैनेजमेंट बड़ा फ्रॉड है। ठीक है, मैनेजमेंट में ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं ना। तो यहां पे मैनेजमेंट का हमारा क्या मीनिंग निकल रहा है? वो जो 4-5 लोग जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, आप देखिए यहां पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 लोग बैठे हुए हैं। तो इन 8 लोगों को हम लोग बोलेंगे कि कंपनी के ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब क्या? ये लोगों को मैनेजमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कंपनी अच्छा फंक्शन नहीं करता तो वर्कर्स लोग बोलते हैं ना, कंपनी के वर्कर्स लोग, वो लोग बोलेंगे यार मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट सोया हुआ है क्या, मैनेजमेंट हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, मैनेजमेंट हमें अच्छे वर्किंग कंडीशंस नहीं दे रहा, मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट वो। तो वहां पे वो कौन से मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट दोज फ्यू पीपल जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, सो मैनेजर को मैनेजमेंट बोला जा रहा है यहां पे। सो इन दैट सेंस भी आप लिया जा सकता है। 3 सेंस हो गया। ठीक है, लास्ट सेंस होता है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी मतलब कुछ काम करने को भी हम लोग बोलते हैं कि मैनेज कर रहे हैं। होता है ना, लोग बोलते हैं कि अरे आज मैं ऑफिस में मैनेज कर रहा हूं, आई एम मैनेजिंग अ पर्टिकुलर टास्क, आई एम मैनेजिंग अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आई एम मैनेजिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो आई एम मैनेजिंग मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो एक्टिविटी को भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आपके क्लासरूम में जब टीचर चला जाता है तो एक कैप्टन निकल करके आता है। ठीक है, जो अपने फ्रेंड्स का कभी भी नाम नहीं लिखेगा बोर्ड में, सिर्फ अपने दुश्मनों का नाम लिखता है। तो वो जो कैप्टन है वो क्या कर रहा है? वो मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, वो क्या कर रहा है? वो क्लास को मैनेज कर रहा है उस टाइम।
ठीक है। सो मैनेजमेंट कैन बी एन एक्टिविटी ऑल्सो, मैनेजमेंट कैन बी ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो, मैनेजमेंट कैन बी स्टडीज ऑल्सो, मैनेजमेंट तो प्रोसेस तो है ही, ठीक है। सो बेसिकली हर चीज का कुछ 3-4 मीनिंग निकल जाता है, सिमिलरली मैनेजमेंट का भी 3-4 मीनिंग निकल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आप अपने हिसाब से पॉज कर लेना, आई एम गोइंग अहेड, मतलब आप जब भी चाहो पॉज करके रिवाइंड करके देख लो, आई एम मूविंग अहेड। तो यहाँ से कॉपी कर लेना, आपका जो भी अभी सिखाया है, जो भी आपको बताया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पॉज करके कॉपी कर लेना। अब हम लोग जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट का फीचर्स को समझने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला बात आता है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। कुछ भी करते हैं हम लोग तो वो गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, राइट। इवन अगर स्पोर्ट्स का कोई टीम है, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को ले लो, उसका भी टीम मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कहीं भी हो सकता है, मैनेजमेंट का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ ऑफिस में होता है, मैनेजमेंट कैन बी एनीवेयर। अभी हॉस्पिटल्स में भी मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, स्कूल में भी स्कूल मैनेजमेंट होता है आपका। तो मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो हर मैनेजमेंट का अपना एक कोई गोल है। इंडियन क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट का क्या गोल है कि वर्ल्ड कप जीते, ऐसा टीम बनाए कि वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए, ठीक है। देखो कितना अच्छा पोएट्री बना, ऐसा टीम बनाए कि वो वर्ल्ड कप जीत के लाए, ठीक है। छोड़ो पोएट्री स्किल्स बाद में। तो बेसिकली हर मैनेजमेंट का अपना एक एम होता है। जो ऑफिस वाले मैनेजमेंट है उनका एम हो सकता है कि पिछले साल के प्रॉफिट को डबल करना है इस साल, पिछले साल के प्रोडक्शंस को डबल करना है इस साल। स्पोर्ट्स टीम का मैनेजमेंट होता है, उनका एम होता है कि टूर्नामेंट जीते। स्कूल्स का जो मैनेजमेंट होता है उनका एम होता है कि अपना जो बैच है जो बोर्ड एग्जाम में बैठेगा वो पूरे इंडिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। मेरा जो अभी एम है वो ये है कि मैं इस बैच को ऐसा मैनेज करूं कि ये बैच अच्छे टाइम पे कंप्लीट हो, फुल सिलेबस कंप्लीट हो, सबको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। सो जहां भी मैनेजमेंट आ जाता है ना, वहां पे कोई गोल होता है। मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं कहीं भी कुछ भी कंट्रोल लगा रहे हैं, कोई गोल होता है और उस गोल के तरफ मैनेजर जो है अपने पूरे टीम को लेकर के जाता है। सो सबसे पहला बात वही बोला कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। अब देखिए यहां पे आपको 4 कंपनीज दिख रही हैं, ठीक है, 4 कंपनीज दिख रही हैं। पहला है इंडियन ऑयल, दूसरा है फेसबुक, थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फोर्थ अपना एकेडमी है। ये कंपनी नहीं, ये पार्टनरशिप फर्म है। तो आप देखो यहाँ पे 3 आपको कंपनीज दिख रहा है और एक आपको पार्टनरशिप फर्म दिख रहा है। अच्छा, अगर आप सरकारी बोले तो कौन कौन सा इसमें गवर्नमेंट है? इंडियन ऑयल बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, इंडियन ऑयल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। आरबीआई बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, ये आरबीआई जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। फेसबुक इज प्राइवेट, ये गवर्नमेंट नहीं है। जॉर्ज एकेडमी इज प्राइवेट, ये भी गवर्नमेंट नहीं है। इसमें देखो 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कंपनीज है, 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कंपनीज है। एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म है, 2 ऑर्गेनाइजेशन सरकारी है, 2 ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है, 3 ऑर्गेनाइजेशन आर डोमेस्टिक इंडियन है और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन है। कौन सा? फेसबुक, फेसबुक इज फॉरेन, ठीक है। तो बेसिकली देखो कहने व्हाट आई ट्राइंग टू शो यू ओवर हियर, आई एम ट्राइंग टू शो यू कि देखो मैनेजमेंट जो है ना वो परवेसिव है। परवेसिव का मतलब जो हर जगह रिक्वायर्ड है। आई हैव नॉट टेकन क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल ओवर हियर, आई नॉट टेकन हॉस्पिटल्स का एग्जाम्पल ओवर हियर, आई हैव नॉट टेकन स्कूल्स का एग्जाम्पल ओवर हियर, बट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। चाहे प्रॉफिट कमाने वाले हो, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने वाले हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई। आरबीआई इज नॉन प्रॉफिट, मतलब आरबीआई अगर प्रॉफिट नहीं भी कमाता ना तो वो बंद नहीं होगा, बाकी 3 अगर प्रॉफिट नहीं कमाते ना तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस एंड एट एवरी लेवल। हर जगह जरूरत है, हर लेवल पे जरूरत है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस में लगता है, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल प्लेसेस। चलो अपना एकेडमी आ जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपना एकेडमी आ जाता है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, डोमेस्टिक, फॉरेन, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, एवरीथिंग, हर जगह पे मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है। इट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी जहां पे काफी सारे लोग हैं और उस लोगों को कंट्रोल करता है मैनेजर, ठीक है। सोचो अगर मैनेजर अकेला ही है और कोई है नहीं तो कंट्रोल किसको करोगे, मैनेज किसको करोगे? खुद ही काम करना है फिर तो। एक शॉपकीपर अगर शॉप खोल के बैठ जाता है तो उस बिजनेस का वही मालिक है।
एंड ही इज द ओनली वन कंट्रोलिंग द बिजनेस, तो मैनेजमेंट का कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद को क्या ऑर्डर देगा। सो मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ ग्रुप एक्टिविटी, जहां पे कुछ लोग होंगे तभी तो आपका मैनेजमेंट का स्किल्स आएगा वहां पे, राइट। सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं और मैनेजर का काम होता है कि सबको कंट्रोल करके आगे बढ़े। क्लियर है? नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इनफैक्ट मैनेजमेंट ना प्रोफेशन भी होता है, ठीक है। सो प्रोफेशन को भी ऐड करेंगे। ये पॉइंट हम अभी आपको समझा नहीं रहे बिकॉज ये पॉइंट पे डिटेल में सेकेंड क्लास पे डिस्कशन होगा। तो फॉर नाउ आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, आई एम स्किपिंग दिस पॉइंट बिकॉज इस पॉइंट को बहुत डिटेल में क्लास नंबर 2 पे डिस्कस करने जाएंगे। तो फॉर नाउ आई एम स्किपिंग दिस। अब देखिए ये क्या है, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस किसको बोलते हैं? सोशल प्रोसेस उसको बोलते हैं जहां पीपल इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पे भी लोग इन्वॉल्व है ना, वहां पे सोशल प्रोसेस बोलते हैं। तो सोचो मैनेजमेंट क्या था, ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल रिसोर्स के थ्रू तो काम करवाना था। अच्छा, क्या मटेरियल अपने आप काम करता है? क्या मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा? शुरू करने के लिए तो इंसान चाहिए ना, मशीन को कंट्रोल करने के लिए तो इंसान चाहिए, वही तो स्टार्ट करेगा, वही तो ऑफ करेगा, वही तो प्रोग्राम फिट करेगा। सो वी नीड ह्यूमन बींग्स टू परफॉर्म, और ह्यूमन बींग्स को कौन परफॉर्म करवाता है? मैनेजर्स। सो मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस मतलब जहां पे ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां पे पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं। लास्ट पार्ट आता है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मतलब देखो, डायनामिक बार बार आएगा ये वर्ड, ठीक है, तो आप इसका मीनिंग अच्छे से समझ लो। मैं तो बोलता हूँ आप इसका टैटू ही करवा लो अपने हाथ पे। डायनामिक का मतलब जो चेंज होता रहता है, ठीक है ना, टैटू करवा लेना हाथ पे तो भूल ना जाओ। एक हाथ में परवेसिव लिख लेना, एक हाथ में डायनामिक लिख लेना, तो क्योंकि बहुत बार आने वाला है, 8वें चैप्टर में बार बार आएगा। सो चेंजिंग, डायनामिक का मतलब जो चेंज होता रहता है। देखो मैनेजर ने अगर एक बार कोई ऑर्डर दे दिया तो ऐसा नहीं है कि वो अब चेंज ही नहीं होगा। मान लो मैनेजर ने ऑर्डर दिया कि इस मंथ हमें 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, इन दिस मंथ वी विल बी प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, बट अचानक से गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लग गया तो क्या मैनेजर का ऑर्डर अभी भी 100 यूनिट्स का रहेगा? नो, नाउ द बिजनेस एनवायरनमेंट हैज चेंज। ये देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बदल गया, एक नया लॉ आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि अब लॉकडाउन लग रहा है। सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट चेंज होता रहेगा। अगर आज कोई ऑर्डर दिए हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट बदल जाए, सो वी नीड टू रीस्ट्रक्चर आवर ऑर्डर्स ऑल्सो। हमें अपने ऑर्डर्स को रिव्यू करना होगा और उसको चेंज करना होगा। क्लियर है कैरेक्टरिस्टिक्स? सो दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्लास में चलेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। एंड अगर आपको डाउट है तो यू कैन रीच मी ऑन दिस नंबर, ये सेकेंड वाला नंबर मेरा है। एंड अगर आपको इंस्टीट्यूट या अकेडमी रिलेटेड कुछ पूछना है तो पहला वाला नंबर अकेडमी का है, ठीक है, अकेडमी ऑफिस का है। दोनों नंबर पे प्लीज़ जब भी बात करोगे मैसेज करना, डू नॉट कॉल, ठीक है। कॉल अगर होगा तो आपको जाएगा। सो इतना है पहला क्लास में। वी विल मूव टू दी सेकेंड क्लास, एंड सेकेंड क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलते हैं सेकेंड क्लास में। थैंक यू।